इमेजिन कीजिए कि आपकी आंखें धीरे धीरे कम दिखाई दे रही हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। यही है ग्लूकोमा, जिसे साइलेंट थीफ ऑफ विजन कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकमल भारद्वाज, सीनियर कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट, और आज हम बात करेंगे ग्लूकोमा के बारे में। एक ऐसी बीमारी जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि ग्लूकोमा क्या है। ग्लूकोमा में आंखों का प्रेशर यानी कि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। ये प्रेशर ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है, जिससे धीरे धीरे परमानेंट विजन लॉस होने लगता है। क्यों? क्योंकि विजन लॉस होगा, अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगा तो ब्रेन तक सिग्नल नहीं जा पाएगी और विजन जो है धीरे धीरे अंधापन आंखों में छा जाएगा। अब बात करते हैं इसके सिम्टम की। ग्लूकोमा को साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरुआत में कोई सिम्टम नहीं दिखते। एडवांस केसेज में पेरिफेरल विजन लॉस, साइड विजन का कम होना देखा जाता है, धुंधलापन दिखना, सीवियर हेडेक और आई पेन। आई पेन ग्लूकोमा के केस में सिर्फ और सिर्फ एक्यूट ग्लूकोमा में देखा जाता है। चलिए अब समझते हैं इसके कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में। रिस्क फैक्टर में दोस्तों फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा, हाई आई प्रेशर, इंट्राओकुलर प्रेशर का हाई होना, एज 40 ईयर से ज़्यादा होना, डायबिटिक और हाई बीपी के पेशेंट में होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, स्टेरॉयड, किसी भी स्टेरॉयड ड्रग का लंबे समय तक आपकी आंखों में इस्तेमाल करना, इस वजह से भी ग्लूकोमा का खतरा हो सकता है। इसलिए दोस्तों मैं हर बार कहता हूं कि आप ऐसी कोई भी दवाइयां बिना डॉक्टर को दिखाए आप अपनी आंखों में ना डालें। कई बार वो दवाइयां आपकी आंखों के लिए थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन उन दवाइयों का उपयोग करने से लंबे समय के बाद आपकी आंखों में कोई दूसरी बीमारी हो सकती है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के आंखों में कोई भी आई ड्रॉप का इस्तेमाल ना करें। ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो चलिए अब समझते हैं ट्रीटमेंट की। रेगुलर आई चेकअप 40 साल के बाद हर साल आईओपी चेक कराना बहुत ज़रूरी होता है। इंट्राओकुलर प्रेशर का चेकअप हर साल 40 साल के ऊपर के मरीजों में यह बहुत कंपलसरी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आप अपने आँखों के आईओपी और अपने पर्दे की जांच जरूर कराएं। आई ड्रॉप से प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ये पता चल जाए कि आपके आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो एक नॉर्मल ड्रॉप से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। एडवांस केसेज में अगर समस्याएं ज़्यादा हो तो लेजर या सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि सारे ट्रीटमेंट जो है अवेलेबल हैं, बस हमें जागरूक होना है और समय से पहले अपनी आँखों में छुपी बीमारियों का पता लगाने के लिए अपनी आंखों की जांच करानी है। ग्लूकोमा बहुत डेंजरस है क्योंकि ये परमानेंट विजन को चुरा लेता है, परमानेंटली और साइलेंटली। इसलिए प्रिवेंशन और अर्ली चेकअप ही इसका एकमात्र सबसे सटीक समाधान है। तो समय रहते अपने आंखों की जांच कराएं और ग्लूकोमा से अपने और अपने फैमिली को बचाएं। ग्लूकोमा में जो विजन एक बार लॉस हो जाता है उसे वापस से रिकवर करना मुश्किल होता है, नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रिवेंशन और अर्ली चेकअप ही इसकी सबसे बड़ी सेफ्टी है। बुजुर्गों में अंधेपन का सबसे बड़ा कारण जो है वह एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 50 साल से ऊपर के लोगों में अंधेपन का सबसे बड़ा कारण कोई एक्सीडेंट या कैटरेक्ट नहीं है, बल्कि एक बीमारी है जिसका नाम है एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन यानी AMD। AMD ये बीमारी 50 साल से ऊपर के मरीजों को प्रभावित करती है। मैकुलर डिजेनरेशन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि मैकुला क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं मैकुला क्या है। मैकुला हमारी रेटिना का सेंटर पार्ट है जो हमें फाइन डिटेल देखने में मदद करता है। क्लियर विजन जो है हमें दिखाता है, डिटेल, हर एक डिटेल विजन का वो हमारे मैकुला से होके समझ में आता है हमें। AMD में यानी कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन के केसेस में ये धीरे धीरे मैकुला जो होती है हमारी आंखों की वह धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, जिससे कि सेंट्रल विजन, सेंटर में जो विजन दिखाई देता है हमें, सेंटर विजन कमजोर हो जाती है। इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन में बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहला लक्षण है वो हमारे सेंटर विजन का लॉस होना, यानी कि बीच में हमें
धुंधला दिखाई देना और पेरिफेरल विजन जो है का ठीक रहना, यानी कि बीच का विजन धुंधला या डार्क स्पॉट आपको बीच में दिखना। किताब पढ़ने के समय परेशानी होना कि चेहरे को नीचे झुका के पढ़ने के बाद विजन ब्लर हो जाती है। चेहरे को पहचानने में मुश्किल होना, कोई भी आदमी अगर आपके सामने से जा रहा है तो आप उसके चेहरे को नहीं पहचान सकते हैं। रंग का फीका दिखना, कोई भी कलर का स्पष्ट रूप से आप पहचान नहीं कर सकते हैं, कलर का फीका दिखना। सबसे कॉमन टाइप जो है वो है ड्राई AMD, यानी कि इसमें स्लो प्रोग्रेशन देखने को मिलती है। और दूसरा जो है वो है वेट AMD, इसमें रेयर लेकिन तेजी से विजन लॉस करता है, यह हमारी आंखों की रोशनी को बहुत तेजी से खत्म करता है दोस्तों, वेट AMD। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें, इसमें 50 ईयर से प्लस एज वाले जो भी हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ज़्यादा स्मोकिंग करने वाले लोग, फैमिली हिस्ट्री जिनका हो, यानी कि उनके परिवार में किसी न किसी को AMD एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन रहा हो, या हाई BP और कोलेस्ट्रॉल वाले लोग जिनका BP बढ़ा हुआ रहता है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में बढ़ी हुई रहती है, वो इस फैक्टर में आते हैं। वो उनकी आंखें इनसे प्रभावित हो सकती है एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन से। चलिए वीडियो के अंत में हम प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं। दोस्तों, प्रिवेंशन में हेल्दी डाइट, omega-3 फैटी एसिड, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफ, ये सब चीज़ों का अपनी भोजन में शामिल करना, प्योर विटामिन ऑब्जर्व करना, स्मोकिंग को छोड़ना, रेगुलर आई चेकअप कराना और वेट AMD में स्पेशल इंजेक्शन और लेजर थेरेपी से विजन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपकी आंखों में वेट AMD हो, यानी कि आपका विजन जो है फास्ट जो है लॉस हो रहा हो, तो आप इस कंडीशन में इन ट्रीटमेंट की ओर जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी आंखों में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो तो सबसे पहले आप अपने आई स्पेशलिस्ट से अपनी आंखों की जांच कराएं। यह सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वो डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं और वो आपकी आंखों में छुपी वैसी बीमारियों का पता लगाते हैं जो कि फ्यूचर में आपकी आंखों को नुकसान कर सकता है। तो डिटेल एग्जामिनेशन कराएं। एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन कोई छोटी बीमारी नहीं है, ये बुजुर्गों में इंडिपेंडेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर सीधा असर डालती है। इसलिए अवेयरनेस, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और रेगुलर आई एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। इससे हम अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए आंखों से जुड़ी सभी प्रकार की बीमारियां और उससे जुड़े टिप्स, ट्रिक, अवेयरनेस के लिए यह वीडियो बनाता हूं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।